नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल से। स्वागत है आपका आज दिन भर की फटाफट खबरों में। वहीं पहली बड़ी खबर, आशा कर्मियों की हड़ताल पर राहुल गांधी बोले, सरकार गूंगी थी अब अंधी और बहरी भी हो गई। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आशा कर्मियों की हड़ताल को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पहले से गूंगी हो चुकी सरकार अब अंधी और बहरी भी हो गई है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया और कहा कि आशा कार्यकर्ता देश भर में घर घर तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंचाती हैं। वे सच मायने में स्वास्थ्य योद्धा हैं, लेकिन आज खुद अपने हक के लिए हड़ताल करने पर मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार गूंगी तो थी ही, अब शायद अंधी बहरी भी हो गई है। उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया है उसके मुताबिक देश भर की आशा कर्मी अपनी कई मांगों को लेकर 7 अगस्त से 2 दिन की हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि उनकी प्रमुख मांग यह है कि उन्हें बेहतर और समय पर वेतन मिले और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि आंगनवाड़ी, आशा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत काम करने वाले कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को बेहतर सेवा स्थिति और लाभों की मांग करते हुए शुक्रवार से 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। वही बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना, कहा जब जब देश भावुक हुआ तब तब फाइलें गायब हुई। जी आपको बता दें कि शराब कारोबारी विजय माल्या केस की फाइलें गायब होने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को इस सब के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब जब देश में भावुकता वाले हालात पैदा हुए हैं तब तब फाइलें गायब हुई हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि माल्या हो या राफेल, मोदी हो या चौकसी, गुमशुदा लिस्ट में सबसे लेटेस्ट हैं चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज। ये संयोग नहीं हो सकता, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भगोड़े विजय माल्या की फाइल से जरूरी दस्तावेज गायब होने के कारण अवमानना मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए टाल दी गई है। आपको बता दें कि इसी वजह से राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। वही बड़ी खबर, कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी शुरू की घेराबंदी, 23 विधायकों को राजस्थान से भेजा गुजरात। जी आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी के बाद अब बीजेपी ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। इसी के तहत शनिवार को 6 विधायक जयपुर से निकलकर पोरबंदर पहुंचे। पोरबंदर से ये विधायक सोमनाथ जाने के लिए निकले। राजस्थान बीजेपी विधायक निर्मल कुमावत ने पोरबंदर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार हमें उनके पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाल रही है। हम लगभग 2 दिन तक यहीं रहेंगे। बीजेपी ने अब तक 23 विधायकों को गुजरात भेजा है, जिनमें से 18 पोरबंदर में हैं। बीजेपी विधायकों की पोरबंदर में ही बाड़ेबंदी की जा रही है। वही बड़ी खबर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर बड़ा वार, कहा उनके बयानों से लगता है कि वह भारत के नहीं बल्कि चीन के प्रवक्ता हों। जी आपको बता दें कि देश में चीन विवाद को लेकर जारी सियासत अब थमने का नाम नहीं ले रही। भाजपा यानी बीजेपी और कांग्रेस निरंतर चाइना मुद्दे पर आमने सामने हैं। आपको बता दें कि इसी बीच कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हल्ला बोला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना तो दूर, चाइना का नाम तक नहीं ले सकते। इस मुद्दे पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। अनिल विज ने कहा कि पहले तो राहुल गांधी स्पष्ट करें कि वो भारत की तरफ से बोलते हैं या फिर चीन की तरफ से बोलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के बयानों से ऐसा लगता है कि वह भारत के नहीं बल्कि चीन के प्रवक्ता हों। वही बड़ी खबर, अपनी ही पार्टी पर मनीष तिवारी ने उठाए सवाल, कहा कांग्रेस को खुद के भीतर झांकना चाहिए। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी आजकल अपने लेख और ट्विटर को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि वो खुलकर पार्टी की खामियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने शनिवार को एक लेख में अपने मन की बात सबके सामने रखी, जिसमें उन्होंने ये माना है कि पार्टी के भीतर बड़े बदलाव और एक फुल टाइम अध्यक्ष की आवश्यकता है, क्योंकि अंतरिम अध्यक्ष से काम नहीं चल सकता। आपको बता दें कि 10 अगस्त 2019 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया था। आपको बता दें कि उसका 1 साल अब पूरा होने वाला है, लेकिन अभी भी पार्टी के पास पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में मनीष तिवारी ने लिखा कि सोनिया गांधी को ही फुल टाइम अध्यक्ष बनना चाहिए या फिर राहुल गांधी को अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए, जो उन्होंने 2022 तक के लिए चुना है। आपको बता दें कि और तीसरा विकल्प अध्यक्ष पद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए चुनाव कराया जाए, क्योंकि टॉप पोजीशन पर अनिश्चितता नहीं रह सकती।
पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार अगले महीने स्कूल खोलने की बना रही योजना। यह है पूरा प्लान। जो आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब भी स्कूलों को खोले जाने को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पाया। स्कूल खोले जाने का सवाल ऐसा है जिसका जवाब स्कूल पेरेंट्स और बच्चे सभी खोज रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत में कोरोना वायरस के 20 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। तब केंद्र सरकार स्कूलों को खोले जाने पर विचार कर रही है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार स्कूलों को सितंबर से खोलने की योजना बना रही है। सरकार सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। इसके तहत पहले 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। उसके बाद 6वीं से लेकर 9वीं के लिए स्कूलों को खोलने की योजना है। योजना के मुताबिक पहले फेज में 10वीं से लेकर 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। अगर स्कूल में 4 सेक्शन होंगे तो एक दिन में सिर्फ 2 सेक्शन में पढ़ाई होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। इसके अलावा स्कूल की टाइमिंग को भी बिल्कुल आधा कर दिया जाएगा। स्कूल टाइमिंग को 5 से 6 घंटे से घटाकर 2 से 3 घंटे करने पर विचार चल रहा है। कक्षाएं शिफ्ट में करवाई जाएंगी। आपको बता दें कि साथ ही स्कूलों को सैनिटाइज करने के लिए भी बीच में 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को 33% स्कूल स्टाफ और छात्रों के साथ रन किया जाएगा। चर्चा में यह भी पाया गया है कि सरकार प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्तर के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलना उचित नहीं समझती है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कक्षाएं ही ठीक रहेंगी। माना जा रहा है कि इसके संबंध में गाइडलाइंस को इस महीने के अंत तक नोटिफाई कर दिया जाएगा। हालांकि इसके बारे में भी अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है। वह वाली बड़ी खबर, शहर से 15 किलोमीटर के दायरे में वाहन चालकों के लिए अब हेलमेट पहनना जरूरी नहीं। जी आपको बता दें कि देश में फैली कोरोना वायरस महामारी के बीच सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है। आपको बता दें कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर कुछ दिनों से एक मैसेज चल रहा है। आपको बता दें कि जिसमें दावा किया गया है कि अब शहर से 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर वाहन चालकों को अब हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। आपको बता दें कि वायरल मैसेज में यह भी लिखा गया है कि यदि आपसे कोई भी ट्रैफिक पुलिस या फिर पुलिस वाला हेलमेट नहीं पहनने के बारे में पूछता है तो जवाब देना है कि मैं नगर पालिका या फिर नगर पंचायत की हद में हूं, क्योंकि शहर के 15 किलोमीटर के दायरे में अब हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। आपको बता दें कि जब इस खबर की जांच की गई तो यह खबर पूरे तरीके से फर्जी है। आपको बता दें कि इसके साथ ही सभी को हेलमेट पहनने की बात कही गई है। वह बड़ी खबर, वाहन के अंदर भी अब मास्क लगाना हुआ जरूरी, उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना। जी आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही लोगों को संक्रमण से सचेत रहने के लिए कहा गया था। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ ही मास्क को लगाए रखने की बात कही गई थी। दिल्ली में पहले ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया था। वहीं अब दिल्ली में अपने निजी वाहन के अंदर भी मास्क को पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली में अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि व्यक्ति कोरोना निवारक उपायों को सतर्कता से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं तो मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं अब मास्क को पहनना केवल सार्वजनिक स्थानों या फिर परिवहन तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली में आपको अपने निजी वाहन में भी अपना मास्क लगाना होगा, जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लगने की संभावना है। आपको बता दें कि 2 पहिया वाहन चालकों को अपने हेलमेट के अंदर भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वह बड़ी खबर, एसबीआई ने 42 करोड़ ग्राहकों के लिए शुरू की एटीएम से कैश निकालने की नई सर्विस। जी आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष में धोखाधड़ी का सबसे बड़ा शिकार सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बना है। एसबीआई द्वारा इस अवधि के दौरान 44,612.93 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े 6,964 मामले सामने आए। आपको बता दें कि अब इसी वजह से एसबीआई बेहतर सर्विस को लेकर लगातार कदम उठा रहा है। इसके लिए दिनों दिन एसबीआई अपने ग्राहकों की सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। ग्राहकों से कहा गया है कि वे किसी भी अनजान शख्स या फिर किसी को फोन या फिर ईमेल पर ओटीपी अकाउंट से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा न करें। आपको बता दें कि अब साथ ही मैसेज के द्वारा एसबीआई सभी ग्राहकों को अलर्ट भी कर रहा है। इसके साथ ही एसबीआई ने अब 10,000 से ज्यादा की निकासी पर ओटीपी अनिवार्य कर दिया है। एसबीआई की ओटीपी आधारित कैश निकासी की सुविधा के तहत कोई भी रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 10,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा कैश निकासी के लिए एटीएम पर जाएगा तो अब उसे ओटीपी मांगा जाएगा। आपको बता दें कि ये ओटीपी उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी डालकर ग्राहक 10,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा की रकम निकाल सकते हैं। यदि आप ओटीपी नहीं डालेंगे तो आपकी 10,000 या फिर 10,000 से ज्यादा की रकम नहीं निकलेगी।
वह अगली बड़ी खबर, रोजगार दो बेरोजगारी के मुद्दे पर सबसे बड़ा अभियान छेड़ेगी युवा कांग्रेस। जी आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस यानी युवा कांग्रेस अब मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यूथ कांग्रेस रोजगार दो के नाम से एक बड़ा अभियान शुरू करने वाली है। 9 अगस्त से शुरू होने वाला यह अभियान अगले 3 महीने तक चलाया जाएगा। यह अभियान में यूथ कांग्रेस देश के तमाम बेरोजगार युवकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि देश भर में चलाए जाने वाले इस अभियान में यूथ कांग्रेस सोशल मीडिया से सड़क तक मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। अभियान के शुरुआती चरण में देश भर के बेरोजगार युवकों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में राज्य और जिला स्तर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और बेरोजगार युवक प्रदर्शन करेंगे और अभियान के तीसरे चरण में सभी बीजेपी सांसदों का उनके लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगार युवक और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करेंगे। आपको बता दें कि 9 अगस्त भारतीय युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है, इसलिए इस दिन को अभियान की शुरुआत के लिए चुना गया है। युवा कांग्रेस अगस्त महीने में अभियान की शुरुआत कर अगस्त क्रांति की तरह बेरोजगारी के मुद्दे पर क्रांति का संदेश भी देना चाहती है। पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने राज्यों को दी सलाह, कहा सभी सब्जी विक्रेताओं और फेरी वालों का करवाएं कोरोना टेस्ट। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन की दुकानों पर काम करने वाले सब्जी विक्रेताओं और फेरी वालों की कोरोना जाँच कराने की सलाह दी है। आपको बता दें कि मंत्रालय का कहना है कि इन लोगों की जाँच कराने से संक्रमण के मामलों का जल्द पता लगाया जा सकता है और इससे मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सकती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने ऑक्सीजन की सुविधा और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली वाले एम्बुलेंस परिवहन तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है। देश के नए इलाकों में भी कोविड-19 वैश्विक महामारी के फैलने को देखते हुए भूषण ने आशंका व्यक्त की है कि जिलों में भी संक्रमित व्यक्ति फैले हो सकते हैं या फिर एक ही स्थान पर कुछ मामले हो सकते हैं या फिर इन जिलों में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए इन नए क्षेत्रों में महामारी को नियंत्रित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें कि इसी वजह से अब सब्जी विक्रेताओं और फेरी वालों की कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। वह अगली बड़ी खबर, 10 राज्यों के किसानों की खेती चमकाएगा ये नया ऐप, बाजार तक होगी सीधी पहुंच। जी आपको बता दें कि किसानों को काजू ग्राफ्ट, नर्सरी, खेती, पौधे की सुरक्षा और फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण, बाजार और ई मार्केट से जोड़ने में मदद करने के लिए एक मोबाइल ऐप पेश किया गया है। आपको बता दें कि इस मोबाइल ऐप का नाम केसीयू इंडिया ऐप है और ये ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है और इसे अब गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों से पूछे सेक्शन के जरिए विशेषज्ञों से संपर्क किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह ऐप गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मेघालय सहित कुछ अन्य राज्यों के लिए विकसित किया गया है। वह अगली बड़ी खबर, 15 अगस्त को बड़ा तोहफा दे सकते हैं पीएम मोदी, होगा इस बात का जिक्र। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को बड़ी सौगात दे सकते हैं। वह लाल किले की प्राचीर से भाषण में एक देश एक राशन कार्ड योजना का जिक्र कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक देश एक राशन कार्ड योजना की डिटेल पीएमओ भेज दी गई है। अब तक 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना में शामिल हो चुके हैं। मोदी सरकार मार्च 2021 तक इस योजना को पूर्ण रूप से 100% यानी पूरे देश में लागू करने के लक्ष्य से लेकर चल रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में जो अन्य राज्य शामिल होने वाले हैं उनमें 1 सितंबर को लक्षद्वीप और लद्दाख जुड़ जाएंगे, 1 अक्टूबर को तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ तथा दिल्ली इससे जुड़ जाएंगे और 1 दिसंबर को मेघालय जुड़ जाएगा। उसके बाद 1 जनवरी 2021 तक पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें कि आधार लिंक एक ही राशन कार्ड को देश के किसी भी हिस्से में रहते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अनाज और चना लिया जा सकता है। इसे बनवाने के लिए आपको जन सुविधा केंद्र पर जाना होगा। यहां आप नए राशन कार्ड के लिए फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। जन सुविधा केंद्र सारी डिटेल्स ऑनलाइन भरते हैं और बदले में आवेदनकर्ता को एक स्लिप दे देते हैं। आपको बता दें कि वह स्लिप आवेदनकर्ता को तहसील में मौजूद फूड सप्लाई ऑफिसर को देनी होती है। इसमें कुछ भी फीस चार्ज नहीं लगता। वह अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए अच्छी खबर, आज 1 लाख करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये आपको बता दें कि देश में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने और उन्हें सस्ता कर्ज मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि पीएम सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना की शुरुआत कर देंगे। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों के बैंक
खाते में 17,000 करोड़ के फंड की छठी किस्त भी जारी करेंगे। आपको बता दें कि जिन किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत छठी किस्त नहीं मिली, वो छठी किस्त आज आ जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जुलाई में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण उपलब्ध करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड के साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना को मंजूरी दी थी, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। वही मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान भी केरल पर मानसून का उग्र प्रदर्शन जारी रहेगा, जिससे भारी वर्षा बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, गुजरात के कुछ हिस्सों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान और रॉयल सीमा में भी हल्की वर्षा के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।